नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने इस बात का संकेत दिया है कि वह अपनी सेना को जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकालेगा। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि क्या मिडिल ईस्ट में यानी ईरान युद्ध में अमेरिका हार मान गया है, इसके बारे में जब आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपके पैरों तले फिर जमीन खिसक जाएगा। मैं बकायदा रिसर्च पेपर भी लेकर के आया हूं, तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, ईरान से जल्द बाहर निकलेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हार मान गए, जानिए सब कुछ। हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में अमेरिका हार मान गया है। इस पर पूरे के पूरी दुनिया के जो भी जियो पॉलिटिक्स के जानकार हैं वे अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस साहब, उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान में लंबे समय तक युद्ध में उलझे रहने का इच्छुक नहीं है, बल्कि जल्द ईरान से बाहर निकलना चाहता है। क्यों निकलना चाहता है, क्या मजबूरी आन पड़ी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जेडी वेंस ने कहा है, यानी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, उन्होंने कहा है कि हम 1 साल या 2 साल आगे की योजना नहीं बना रहे हैं, हम लोग फिलहाल की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ युद्ध संचालन के लिए न होने दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईरान के जितने भी पड़ोसी देश है, चाहे बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, या यहाँ तक कि सऊदी अरब हो या यूएई हो, इन प्रमुख देशों में अमेरिका के सैन्य बेस है, सैन्य ठिकाना है, और उन सैन्य ठिकानों से वह ईरान पर हमला करता है। तो वह सीधे सीधे ईरान यह बोल रहा है कि पड़ोसी देश अपने जमीन का इस्तेमाल आपको ईरान के खिलाफ हमले में न होने दे। तो ये सीधे एक तरीके से बोला जाए चेतावनी ही है। इसे उन देशों के लिए संदेश माना जा रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान साहब, वह यह भी स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी तरह का पूर्व आक्रमण में विश्वास नहीं करता है, यानी ईरान जो है वह पहले आक्रमण नहीं करेगा। उन्होंने आगे क्या कहा, जब इसके बारे में जानिएगा तो आपको हैरानी होगी, लेकिन उन्होंने आगे कहा है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों पर हमला हुआ तो हम भी करारा जवाब देंगे, कड़ा जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी भी बात है। ईरान तो एक तरीके से बोला जाए जितना सुलझा हुआ देश दिखाई दे रहा है, वैसा सुलझा हुआ देश कोई भी नहीं है मिडिल ईस्ट में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, अमेरिका द्वारा ईरान से जल्द बाहर निकलने का बयान संकेत देता है कि वह ईरान में सीमित और त्वरित सैन्य कार्रवाई करेगा, यानी अमेरिका जल्द से जल्द सैन्य कार्रवाई करेगा, अपनी काम को अंजाम देगा, जो भी करना है, और उसके बाद बाहर निकलेगा। देखिए आगे क्या चीजें मैंने लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर संभावित हमले को 10 दिनों के लिए टालने का फैसला लिया है, यानी 10 दिनों तक युद्ध को टाल दिया है, और कहा है कि हम ईरान के जो भी ऊर्जा आपको ठिकाने हैं, गैस के ठिकाने हैं या आपको तेल के जो ठिकाने हैं, उस पर हम लोग हमला नहीं करेंगे। 10 दिनों के लिए उन्होंने डिले कर दिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं वीडियो के मुख्य टॉपिक पर। तो इसलिए ईरान से जल्द निकलेगा अमेरिका। क्यों निकलेगा? तो अमेरिका में लाखों लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा हो गई है, तेल का महंगाई बढ़ रहा है, गैस की महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ें हो रही है। इसके अलावा वैश्विक तेल बाजारों की कीमतों में हुए उछाल को रोकने के लिए वह जल्द ईरान से बाहर निकलेगा। तो ये तमाम कारण बन रहे हैं जिसके चलते ईरान बाहर निकलने का प्रयास करेगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।